गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लेकर आया हूँ भूगोल का। अब देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट भूगोल का। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, लाल नदी और नीली भूमि का राज्य किस राज्य को कहा जाता है। इसके चार ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन पहला है असम, ऑप्शन दूसरा है तमिलनाडु, ऑप्शन तीसरा केरल, ऑप्शन चौथा महाराष्ट्र। अब देखिए, इसका सही आंसर है दोस्तों असम। असम को लाल नदी और नीली भूमि का राज्य कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा सेकंड, शुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। इसके चार ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए अरुण वरुण, ऑप्शन बी पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी और वरुण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा, मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 8 मिनट 16 सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड 9 मिनट 16 सेकेंड, ऑप्शन थर्ड 1 मिनट 3 सेकेंड, ऑप्शन फोर्थ 7 मिनट 16 सेकेंड। इसका सही आंसर है दोस्तों 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकेंड दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसके चार ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन तीसरा है इसका हीलियम, और ऑप्शन चौथा है हाइड्रोजन। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन दोस्तों। अब देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। और सूर्य में भी सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा। अब देखिए, सौरमंडल में कितने मीटर पर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। सौरमंडल में कितने मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 किलोमीटर पर, ऑप्शन सेकेंड 165 मीटर पर, ऑप्शन थर्ड 165 किलोमीटर पर, और ऑप्शन फोर्थ है 1 किलोमीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है दोस्तों। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। इसके चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। अब देखिए, इसका सही आंसर है दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार राज्य में है। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अब देखिए, इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकेंड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन फोर्थ है पश्चिम बंगाल। अब देखिए, इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन फोर्थ। भारत में सर्वाधिक कागज़ का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। इसके चार ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। अब देखिए, इसके चार ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए फर्स्ट मालदीव और मिनिकॉय, ऑप्शन बी है, ऑप्शन टू है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ऑप्शन थ्री है अंडमान निकोबार, और ऑप्शन फोर्थ है लक्षद्वीप और अमीनी द्वीप। अब देखिए, 8 डिग्री चैनल अलग करता है आपका मालदीव और मिनिकॉय को। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। अब देखिए, 8 डिग्री करता है, 9 डिग्री अलग करता है आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, 10 डिग्री अलग करता है दोस्तों अंडमान निकोबार को, और 11 डिग्री अलग करता है लक्षद्वीप और अमीनी द्वीप को दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड चैनल किन दो देशों को अलग करता है।
अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है भारत श्रीलंका, ऑप्शन सेकेंड है भारत म्यांमार, ऑप्शन थर्ड है भारत इंडोनेशिया और ऑप्शन फोर्थ है भारत मालदीव। अब देखिए ग्रैंड चैनल भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है, भारत के निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। अब देखिए भारत श्रीलंका को पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी अलग करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन सेकंड है तुर्की, ऑप्शन थर्ड है यूगोस्लोवाकिया, ऑप्शन फोर्थ है नॉर्वे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सुएज नहर को कब खोला गया? सुएज नहर को जब खोला गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसके 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन सेकंड है हमारा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन फोर्थ है लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। और सुएज नहर कब खोली गई भारत के लिए? तो 1869 में खोली गई। अब देखिए भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने राज्य भू आविष्टित हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन फोर्थ 5। इसका सही आंसर है दोस्तों, भारत में 5 राज्य भू आविष्टित है। इसके लिए कोड है हरी तेल लेने MPCG झारखंड गया। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये हमारे 5 राज्य भू आविष्टित राज्य दोस्तों। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसके 4 ऑप्शन है। मेघालय ऑप्शन पहला, ऑप्शन सेकंड है त्रिपुरा, ऑप्शन तीसरा है मिजोरम, ऑप्शन चौथा असम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, त्रिपुरा राज्य हमारा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अब देखिए भारत की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती, पड़ोसी देश को स्पर्श करती है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारी सीमा रेखा लगी हुई है 4096 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर अमेरिका में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रेयरी, ऑप्शन सेकेंड है हमारा सवाना, ऑप्शन थर्ड है पंपास और ऑप्शन फोर्थ है डाउन्स। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। अब देखिए सवाना जो घास के मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। पंपास अर्जेंटीना में स्थित है, पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसके 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोजन, ऑप्शन सेकंड हीलियम, ऑप्शन थर्ड नाइट्रोजन और ऑप्शन फोर्थ है ऑक्सीजन। तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। अब देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन और पृथ्वी की सतह में भूपर्वटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसके 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन फर्स्ट है कोंकण तट, ऑप्शन सेकंड है हमारा केनरा और ऑप्शन ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पर केनरा है ना, ऑप्शन थर्ड है मालाबार तट और ऑप्शन फोर्थ है हमारा गोलकुंडा तट। तो देखिए कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कहते हैं भैया कोरोमंडल तट कहते हैं, यहाँ पे मिस प्रिंट होने के कारण ये ठीक है, केनरा नहीं है वो कोरोमंडल है वहाँ पर है ना। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं कोरोमंडल। इसके बाद देखिए गुजरात से गोवा तक का तट कोंकण कहलाता है और मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। अब देखिए इसके बाद गोलकुंडा है आपका कृष्णा से गोदावरी के बीच का भाग का गोलकुंडा तट कहलाता है, ठीक है। और
कृष्णा नदी तक के डेल्टा को हम कहते हैं कोरोमंडल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेकंड। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, आप नोट कर लें यहाँ पर, कोरोमंडल तट है वो, ठीक है। और केनरा, जो केनरा तट है वो आपका गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक के को कहते हैं। तो यहाँ पर कोरोमंडल आपको सही करना है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, चीन को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? चीन को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है दोस्तों? तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन सेकंड है हमारा जम्मू कश्मीर, इसके बाद है अरुणाचल और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य हमारा चीन को स्पर्श नहीं करता है। ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण चीन को वर्तमान में स्पर्श नहीं करता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकेंड। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है सहारा, ऑप्शन सेकेंड है अटाकामा, ऑप्शन थर्ड है गोबी मरुस्थल और ऑप्शन फोर्थ है थार मरुस्थल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है? अब देखिए NH2, NH44, NH7, GT रोड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों GT रोड है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग GT रोड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? देखिए क्या क्वेश्चन हमारा, सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट थाईलैंड, ऑप्शन सेकंड फ्रांस, ऑप्शन थर्ड ब्रिटेन, ऑप्शन फोर्थ रूस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, पापी कोंडा और इलायची पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डोडा बेटा। ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, डोडा बेटा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर डोडा बेटा ऑप्शन में नहीं होता तो फिर भैया यहाँ पर दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की पहाड़ी पर अन्नेमुदी की चोटी होती है। तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो 2637 मीटर है। और अन्नामलाई की पहाड़ी पर अन्नेमुदी की चोटी की ऊंचाई है 2696 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो डोडा बेटा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन है। पंजाब, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड हरियाणा, ऑप्शन थर्ड उत्तर प्रदेश और ऑप्शन चौथा है आपका मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन हैं। तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है ओडिशा, ऑप्शन थर्ड है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन फोर्थ है तमिलनाडु। अब देखिए भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है हमारे। ऑप्शन सेकंड सही है यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन सेकंड है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है झारखंड और ऑप्शन फोर्थ है बिहार। अब देखिए दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेकंड आंसर सही है यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।